Hi guys, I am Rishvika and welcome to Minding Ways. कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट अस, या हम बहुत लोनली हैं, या हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं. ट्रस्ट मी, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हम सबको पता है ये चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं. हमारी ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये थोड़े टाइम बाद ही चले जाते हैं. तो आज जो हम टिप्स डिस्कस करेंगे उसके थ्रू आप अपने नेगेटिव इमोशंस को जल्दी ओवरकम कर पाओगे. एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि 5th पॉइंट के बाद एक स्टोरी होगी जो शॉर्ट है बट बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकती है, आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगी. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्न न्यू थिंग्स. तो जब आप कुछ नया सीखते हो तो आप में कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, अचीवमेंट की फीलिंग आती है, जिसके कारण यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. एंड वो रिजल्ट करता है कि आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी अच्छा फील करने लग जाते हो. और वो किस चीज़ को लीड करेगा? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सबको हटाने में ही लीड करेगा. उसके अलावा आई थिंक लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या होता है? या तो आप किसी एक चीज़ पर फोकस करो या तो किसी भी चीज़ पे फोकस मत करो. अभी क्योंकि हम लोग बिगिनर्स हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर वॉन्डर करता है, तो किसी भी चीज़ पर फोकस ना करना तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. लेकिन हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे कोई कैंडल पर करता है, कोई किसी मंत्र पे करता है, तो हमारा जो दिमाग है इधर उधर वॉन्डर नहीं करता है, स्टेबल रहता है. एंड दैट इज़ अ मेडिटेटिव स्टेट. और मेडिटेटिव स्टेट में होने के बाद की जो फील होती है, जो गुडनेस होता है, दैट कान बी एक्सप्लेन्ड. तो ट्राई न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स. सेकेंड, कीप योर सेल्फ बिजी. अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए, क्योंकि हम ये सुनते हैं खाली मन शैतान का घर, बट वी डोंट फॉलो दैट. जितना ज़्यादा आप खाली रहोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन पे हैवी होंगे. और ये हम ह्यूमंस की एक टेंडेंसी होती है कि जब हम ऑलरेडी नेगेटिव फील कर रहे होते हैं तो हम लोग और ज़्यादा कुछ नहीं करते कि हाँ हमारी लाइफ तो बुरी ही है, और हम लोग और ज़्यादा खाली रहने लग जाते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा फॉस्टर होती है नेगेटिव फीलिंग्स और हमें और ज़्यादा हार्म करती है. तो बिल्कुल भी अपने आप को खाली नहीं रखना है, ताकि आपके दिमाग को बिल्कुल भी टाइम ना मिले कुछ गलत, कुछ नेगेटिव सोचने का. वो पूरे टाइम एंगेज्ड हो किसी चीज़ में. थर्ड पॉइंट, मूव योर बॉडी. ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ वर्कआउट करना है या सिर्फ रनिंग करनी है. अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है देन डांस. अगर आपको कोई आउटडोर स्पोर्ट अच्छा लगता है, जैसे कि लॉन टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो आप वो करो. लेकिन हमारा मेन फोकस है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग पैटर्न है, उसे चेंज करना है. आपके नेगेटिव इमोशंस के टाइम, आपके नेगेटिव थॉट्स के टाइम जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न था उसे चेंज करना है. अगर वो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स भी चेंज होंगे, बिकॉज जो हमारे थॉट्स हैं और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो वाइस वर्सा होता है. तो जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में आपका वो एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न था वो चेंज हो जाएगा, और जब वो पैटर्न चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ डिफरेंट आउटकम. आपके जो थॉट्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, आपके जो फीलिंग होगी नेगेटिविटी की वो भी चेंज हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ. या तो आप अपने किसी फ्रेंड से या तो पेरेंट्स से, अगर किसी से भी आप कंफर्टेबल हो तो उनके साथ शेयर करो. नहीं हो तो जस्ट राइट इट डाउन. ज़रूरी नहीं है यू हैव टू मेंटेन अ जर्नल कि रोज़ के रोज़ एंट्री करनी है. बट इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल विद पेन और पेपर, उस तो आप पेंट करते हो, पेंट करके एक्सप्रेस करो, पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस करो, लेकिन एक्सप्रेस करो. जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज होगे एक्सप्रेस करने में, उतना ज़्यादा आप क्लियर होगे कि आप एक सर्टेन वे में क्यों फील कर रहे हो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग नेगेटिव तो फील कर रहे होते हैं, हम लोग लोनली फील कर रहे होते हैं, हम लोग इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं होता क्यों. तो जब हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एंड जब आप कंक्लूजन में पहुंचोगे डेफिनेटली आपको सोल्यूशन भी मिलेगा. सो एक्सप्रेस योर सेल्फ. Fifth point, and the very important point, is don't resist, accept.
ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी होता है तो हम लोग उसे रेजिस्ट करने लग जाते हैं। नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उस पर ध्यान देने की बजाय, उसे रेजिस्ट करने की बजाय तरीके ढूंढने हैं फील गुड करने के। तो दोनों में पर्सपेक्टिव एकदम अलग है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, इन सब के लिए दरवाजे बंद नहीं करने हैं। हैप्पीनेस के लिए, फील गुड के लिए दरवाजे खोलने हैं, क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा हम रेजिस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ परसिस्ट होगी। इससे एक स्टोरी है। एक बार दो मॉन्क्स होते हैं, एक थोड़ा कम एज का होता है इन हिज टीन्स, और जो दूसरे होते हैं वो थोड़े मैच्योर होते हैं। तो उन्हें रिवर क्रॉस करनी होती है। उससे पहले उन्हें एक लेडी मिलती है, वो कहती है कि हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे रिवर को, प्लीज़ आप हमें करवा दीजिए। तो जो छोटे मॉन्क होते हैं वो तो थोड़ा हेसिटेट करते हैं, बट जो दूसरे मैच्योर थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम क्रॉस करवा देंगे। तो वो उन्हें अपने कंधे पर कैरी करते हैं और उन्हें ड्रॉप कर देते हैं उनकी डेस्टिनेशन पे। थोड़ी देर के बाद वो जो छोटे वाले मॉन्क थे वो पूछते हैं कि हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, हम लोग को मना है कि किसी भी फीमेल के साथ हम लोग को इंटरेक्शन नहीं रखनी है, आपने उसे कैरी कर लिया कैसे? तो जो बड़े वाले मॉन्क होते हैं वो कहते हैं हमने तो उसे कैरी किया था, लेकिन बहुत पहले ही हमने उसे छोड़ दिया था, क्या तुमने उसे अभी भी कैरी किया हुआ है? छोटे वाले मॉन्क थे, वो उस चीज़ को सोच रहे थे कि हमें रेजिस्ट करना है फीमेल्स को, उनसे दूर रहना है। वो जो थॉट थी उनके दिमाग में काफ़ी देर तक रहती रही, क्योंकि उनके हिसाब से उस चीज़ को रोकना था। और जो दूसरे मॉन्क थे उनमें ऐसा कुछ रोकना है, रेजिस्ट करना है, ऐसी कोई फील ही नहीं थी। उन्होंने इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बनाया ही नहीं। उससे हमें ये पता चलता है कि बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करना है। रेजिस्ट करते हैं तो फोकस हमारा उसी चीज़ पर होता है। एक्सेप्ट करो, हाँ यू आर फीलिंग अ सर्टेन वे, आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रही हैं अपने आप से या अपने सराउंडिंग से। एक्सेप्ट करो और उन ऑप्शंस को देखो, उन टेक्निक्स को देखो, उन वेज को देखो जिससे आपको फील गुड हो। दैट वॉज इट। एंड में हम यही कहेंगे कि इट्स परफेक्टली फाइन अगर हमें कभी अच्छा फील नहीं होता है अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, देन दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी हम सब ह्यूमंस की, कि हम सब में इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे इमोशंस हैं। हम लोग कभी कोई इमोशन होता है, कभी कोई इमोशन होता है, और वो परमानेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात, वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता है। आई होप आई वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज। स्टे हैप्पी।